यूरोप में सिर्फ 5 सिटीज़ में स्काईस्क्रैपर्स यानी कि ऊंची बिल्डिंग्स पाई जाती हैं, जो है लंदन, फ्रैंकफर्ट, पेरिस, मॉस्को और इस्तांबुल। इन पांचों सिटी के स्काईस्क्रैपर्स को मिलाया जाए फिर भी अकेले न्यूयॉर्क सिटी के मुकाबले में कम है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल टेक्निकल नॉलेज हिंदी में। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ी जानकारी हम आपको दे सके हिंदी में। एक बिल्डिंग को स्काईस्क्रैपर कहलाने के लिए कम से कम 490 फीट ऊंचा होना पड़ेगा, जिसका मतलब उसमें 40 से 50 मंजिलें होनी चाहिए। मंजिल या स्टोरी बिल्डिंग का एक फ्लोर है जिसकी एवरेज हाइट फ्लोर से सीलिंग तक 14 फीट तक होती है। अगर आप 1870 से पहले यूएस गए होते तो आपको सिर्फ एक स्काईस्क्रैपर देखने मिलता। होम इंश्योरेंस बिजनेस इन शिकागो दुनिया की पहली सबसे ऊंची इमारत थी जिसकी सिर्फ 10 मंजिलें थी। वाओ! यूरोप में पहले स्काईस्क्रैपर्स मॉस्को में बने और उन्हें 7 सिस्टर्स कहा जाता है, लेकिन वे भी आधी 20वीं सदी गुजर जाने के बाद बने। नॉर्थ अमेरिका ने ज़्यादा से ज़्यादा ऊंची इमारतें बनाना शुरू कर दिया था, और ऐसा इसलिए क्योंकि सिटीज़ में जनसंख्या लगातार बढ़ रही थी। ज़मीन का हर टुकड़ा बहुत ही कीमती हो चला था। न्यूयॉर्क की स्काईलाइन इतनी फेमस है कि आप उसे देखते ही पहचान जाओगे, भले ही आप वहां कभी गए ही ना हो। पेरिस के बारे में भी यही कहा जा सकता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि एफिल टावर के आसपास में ऊंची ऊंची इमारतें होती तो क्या उसका जादू कुछ कम नहीं हो जाता? पेरिस में ला défense डिस्ट्रिक्ट वो जगह है जहां आपको ऊंची इमारतें देखने मिलेंगी, और इस तरीके से वो सिटी के रोमांटिक और हिस्टोरिकल व्यू के बीच में नहीं आती। लंदन में चीज़ों को करने का एक अलग ही अंदाज है। यहाँ पर स्काईस्क्रैपर्स को अजीबोगरीब शेप में बनाया जाता है। इनमें से एक बिल्डिंग का नाम गर्कन है और इसका शेप अंडे से मिलता जुलता है। एक और इंटरेस्टिंग शेप वाला स्काईस्क्रैपर है जिसका नाम शार है। एक और है जिसको चीज ग्रेडर भी कहा जाता है। ये इन बिल्डिंग्स के ऑफिशियल नेम्स नहीं हैं, लेकिन इन बिल्डिंग्स के शेप देखने के बाद आपको ये नाम अजीब नहीं लगेंगे। लेकिन ये कोई रैंडम आर्किटेक्चरल कॉन्सेप्ट नहीं है। उन्हें ऐसा शेप दिया गया है ताकि वो सेंट पॉल कैथेड्रल के व्यू के आड़े ना आए। इस ऐतिहासिक स्मारक के ऊपरी हिस्से को किंग हेनरी VIII के टीले से भी देखा जा सकता है। चलिए कुछ दूसरी साइट्स भी हैं, जैसे कि टावर ऑफ लंदन और द पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर। इनके अपने व्यू पॉइंट्स हैं। तो लंदन की स्काईलाइन को बचाने के लिए किसी भी ऐसी इमारत जो इन स्मारकों के व्यू में अड़चनें पैदा करे, उसे बनाने की इजाज़त नहीं है। जब यूएस ने अपने स्काईस्क्रैपर्स बनाना शुरू किए, उस समय कई यूरोपियन सिटीज़ ऑलरेडी मौजूद थी, और इस वजह से उनके पास इतनी जगह ही नहीं थी कि वो इतनी बड़ी इमारतों को अपने अंदर समा सके। सही तरीके से जोन में बटी हुई सिटीज़ ही उनके लगातार विकास का कारण बनी। मिसाल के तौर पर लिस्बन में एडवार्डो सेंट्रल पार्क में कुछ व्यू पॉइंट्स हैं। इन व्यू पॉइंट से आप पूरा पार्क और नदी के मुहाने को भी देख सकते हैं। अगर वहां पर अचानक 490 फीट ऊंची कुछ इमारतें प्रकट हो जाएं, तो ये गॉर्जियस व्यू बर्बाद हो जाएगा। लिस्बन की तरह दूसरी कई यूरोपियन सिटीज ऊंची इमारतों से अपनी कल्चरल हेरिटेज को बर्बाद होते नहीं देख सकती। जर्मनी को देखो, फ्रैंकफर्ट में स्काईस्क्रैपर्स ऑलरेडी मौजूद हैं, और दूसरी सिटीज़ में वो ऐतिहासिक इमारतों को संभालने और उनकी मरम्मत करने का काम करते हैं। और मान लो बर्लिन अचानक ये इरादा करता है कि स्काईस्क्रैपर्स बनाए जाएं, फिर भी वहाँ की ज़मीन ऐसा होने नहीं देगी। स्काईस्क्रैपर्स बनेंगे तो सही, लेकिन वो ढह जाएंगे। बर्लिन की ज़मीन में खड़े रह सके ऐसे स्काईस्क्रैपर्स बनाने के लिए काफ़ी पैसे खर्च करना पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ ज़मीन काफ़ी नर्म है और इसमें रेत भी है। लेकिन क्या हो अगर आप कल्चरल हेरिटेज को इग्नोर करके किसी यूरोपियन सिटी जैसे क्राक में स्काईस्क्रैपर्स बनाने का इरादा करते हैं? आपको वहाँ पहले से मौजूद इमारतों को ढाना पड़ेगा। इसके नतीजे में विरोध करने वाले लोगों की भीड़ जमा हो जाएगी, क्योंकि जिस सिटी में वे रहते हैं और उसे प्यार करते हैं वो बर्बाद हो चुकी है।
ब्रसेल्स में पहले ऐसा हो चुका है और इस फिनोमेना को उन्होंने ब्रसेलाइजेशन नाम दिया है। लेकिन ज़्यादातर मामलों में सिटी अथॉरिटीज़ भी अपनी सिटी के ऐतिहासिक नज़ारों को बर्बाद करना नहीं चाहती। कुछ बड़ी यूरोपियन सिटीज़ फ्रांस के एग्जाम्पल को फॉलो कर सकती हैं और अपने मौजूदा शहरों से दूर किसी जगह पर स्काई स्क्रैपर्स बनाना पसंद कर सकती हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। जय हिंद दोस्तों।